हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग अनुक्रम और श्रेणी के सवाल नंबर 321 से 330 तक बनाएंगे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और आखिर में मैं दिखा दूंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये किताब का वर्जन सही है कि नहीं है और बाकी किताब कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट दिखाऊंगा मैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे ये सारे सवाल अब जो आने वाले हैं थोड़े एडवांस नेचर के सवाल हैं, तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इसको छोड़ सकते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। और कुछ कुछ खिचड़ी सवाल हैं जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमें प्राकृतिक संख्या ए पता करनी है जिसके लिए सिग्मा के बराबर 1 से लेकर n तक ये फंक्शन है एफ ए प्लस के बराबर 16 गुना 2 के पावर n माइनस 1। तो अगर आप फंक्शंस नहीं जानते हैं तो इस सवाल को छोड़ के बढ़ जाइए और बाद में आके बनाइए। जहाँ की फंक्शन जो है इस सूत्र से स्थापित होता है कि एफ ऑफ एक्स जोड़ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स गुना एफ ऑफ वाई, सारे प्राकृतिक संख्याओं एक्स और वाई के लिए। और ये भी दिया हुआ है एफ ऑफ एक जो है वो 2 है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक अगर 2 है तो आप देखिए कैसे बातें निकाल सकते हैं। एफ ऑफ 2 के लिए एक्स और वाई को एक एक होना पड़ेगा, तो एफ ऑफ वन हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 निकालना है तो 2 जोड़ 1, तो F2 गुना F1, तो 4 गुना 2। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो सामान्य अनुपात है 2 आ रहा है। ठीक है, तो सवाल बनाते हैं इसको। ठीक है, तो दिया है ए प्लस के बराबर एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ के, यानी क्योंकि ये दिया हुआ है तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो एफ ऑफ ए गुना एफ ऑफ के हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें के बराबर 1 से लेके m तक लिखते हैं तो ये एफ ऑफ ए तो बाहर आ जाएगा और के वाले में ये 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 और ऐसे करके एफ ऑफ n तक। अब मैंने जैसा आपको पहले बताया कि एफ ऑफ 1 1 है, एफ ऑफ 1 2 है, एफ ऑफ 2 4 हो जाएगा, एफ ऑफ 3 2 क्यूब हो जाएगा, ऐसे करके एफ ऑफ ए 2 के पावर ए। ठीक है, और ये सब भी आ जाएगा। तो ये दिया हुआ है हमको एफ ऑफ ए प्लस के बराबर 16 गुना 2 के पावर n माइनस 1, तो 2 के पावर ए बराबर 2 जोड़ 2 स्क्वायर, ऐसे 2 के पावर n तक, यानी 2 के पावर 1 गुना 2, ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसका योग हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 1। इतना दिया हुआ है 16 गुना 2 के पावर n घटाव 1। तो आप देख सकते हैं 2 के पावर ए बराबर 8 है, तो ए का मान 3 है। सवाल नंबर 322 कहता है कि एक परीक्षा हो रही है जिसमें n सवाल हैं और इस सवाल में 2 के पावर n माइनस आई छात्र जो है वो गलत आंसर देते हैं कम से कम आई सवालों का, जहां आई 1 से लेके n तक हो सकता है। अगर गलत उत्तरों की कुल संख्या 2047 है तो हमें n का मान निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी के सवाल हैं ये सारे। तो कितने स्टूडेंट्स आई कम से कम आई सवालों का गलत जवाब देते हैं, वो है 2 के पावर n माइनस आई। तो कितने स्टूडेंट आई प्लस 1 सवालों का गलत जवाब देंगे, 2 के पावर n घटाव आई माइनस 1। कम से कम आई प्लस 1, ये आई है कम से कम और ये है आई प्लस 1। तो कितने स्टूडेंट्स जो है एग्जैक्टली आई सवालों का गलत आंसर देंगे, तो 2 के पावर n घटाव आई घटाव 2 के पावर n घटाव आई घटाव 1, इसमें से ये घटा दिया। अब ये हो गया, तो कितने स्टूडेंट्स जो है एग्जैक्टली n सवालों का गलत आंसर देंगे, 2 के पावर n घटाव n बराबर 1। ठीक है, तो कुल गलत अ, उत्तरों की संख्या आप देखिए तो क्या होगा, 1। ठीक है, यहाँ से 1 आएगा, तो 2 के पावर n घटाव n घटाव 2 के पावर n घटाव 2, यहाँ पे 1 रख दिया इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, बल्कि आप देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, आई का मान 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, कैसे 2 आ गया, तो आप देखिए कितने स्टूडेंट्स गलत जवाब देंगे इसमें। तो 2 के पावर n, पहले एक गलत सवाल था, अब 2 गलत सवाल देख रहे हैं, तो यहाँ पे आई का मान रखेंगे 2, तो ये जाएगा 2 घटाव 3, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2।
तो 2 गुना 2 के पावर n घटाओ 2 घटाओ 2 के पावर n घटाओ 3, ऐसा करके n तक जाएंगे। तो आप देखिए इसमें जो हमें गुणोत्तर श्रेणी मिल रही है वो है 2 के पावर n घटाओ 1 जोड़ 2 के पावर n घटाओ 2, ऐसा करके 1 तक। इसका योग 2 के पावर n घटाओ 1 है, तो 2047 यानी n बराबर 11। सवाल नंबर 323 कहता है S1 S2 से लेके S2n तक जो है अनंत गुणोत्तर श्रेणियों के योग हैं, जिनका पहला पद 1 2 3 से लेके 2n तक है और समान अनुपात 1/2 1/3 ऐसा लेके 1/2n + 1 से है। तो हमें मान निकालना है S1 स्क्वायर जोड़ S2 स्क्वायर जोड़ ऐसा करके S2n-1 के वर्ग तक। तो S1 क्या हो जाएगा? S1 हो जाएगा 1/1 घटाओ 1/2, पहला पद 1 और समान अनुपात 1/2, इसका मान आ जाएगा 2। S2 कितना है? 2, पहला पद 2 और समान अनुपात 1/3, तो ये हो जाएगा 3। S3 4 हो जाएगा, ऐसे करके 2n तक जाएगा, 2n-1 तक जाएगा, हमको 2n-1 तक चाहिए, ठीक है। तो 2n-1 का हो जाएगा 2n, तो अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर जो 3 स्क्वायर, ऐसा करके 2n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मिनट, S3 4 था तो S2n-1 जो है 2n तक जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप इसको जब जोड़ेंगे तो इसमें 1 स्क्वायर जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए। यहाँ पे देखिए 2n स्क्वायर है, 2n होल स्क्वायर, तो ये गलत है, यहाँ पर 2n लिखना था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो अब ये सीरीज जो है इसका फॉर्मूला हमको पता है, तो फॉर्मूला बिठा देंगे 2n गुना 2n+1 गुना 4n+1 बटा 6 घटा 1, इससे हमारा मान निकल जाएगा। यहाँ 2 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा और ये 2n+1 होगा, यहाँ पे 2n होगा, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये मान निकल गया हमारा। सवाल नंबर 324 कहता है कि एक वर्ग दिया हुआ है, एक दूसरा वर्ग बनाया जाता है पहले वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, फिर तीसरा वर्ग बनाया जाता है दूसरे वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, ऐसा करके अनंत तक किया जाता है। तो हमें दिखाना है कि पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो बाकी सभी बचे हुए वर्गों के क्षेत्रफल का योग के बराबर होगा। तो मान लिया ABCD पहला वर्ग है जिसके भुजाओं का मान A है, तो जो दूसरा वर्ग होगा उसका भुजा जो होगी वो होगी A/2, ठीक है। ये नहीं 1/2 नहीं होगी, ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा A²/4, ठीक है। 1 मिनट देख लेते हैं, A/2 A/2, तो ये हो जाएगा A/√2, A/वर्गमूल 2 का, ठीक है। ये कर्ण है इस त्रिभुज का, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो लंब A²/4 है और कर्ण आधार स्क्वायर A²/4 है, तो ये A/√2 हो जाएगा। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया A²/2, ऐसे ही तीसरे का A²/4 हो जाएगा, ऐसे करके। तो अंदर वाले जितने वर्ग होंगे उनका योग जो होगा A²/2 बटा 1 घटा 1/2, इन दोनों का सामान्य अनुपात निकालिए, आधा आएगा, ये आधा हो गया, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो A² है, जो कि पहले वर्ग के बराबर है। अगला सवाल कहता है कि यदि एक x का मान a हो जिसके लिए ये फंक्शन जो है 7 + 2x log 25 घटाओ 5 घात x घटाओ 1 घटाओ 5 घात 2 घटाओ x का मान सबसे बड़ा है, और r दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक t² tan पाई + x dt। तो हमें पता करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा n बराबर 1 से लेके n तक AR घात n-1। तो कैलकुलस लॉगरिथम सब कुछ खिचड़ी बना दिया है, ठीक है। देखते हैं, तो हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन। तो मान लेते हैं y बराबर वो फंक्शन जो है दिया है। अब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आपको डिफरेंशिएट कैलकुलस नहीं पता है तो नहीं बनेगा। तो डिफरेंशिएट किया तो 7 तो 0 हो जाएगा, 2x log 25 जो हो जाएगा, एक सेकंड, तो पहले ये x डिफरेंशिएट होगा तो 2 log 25 आना चाहिए, जो कि 4 log 5 है। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया -5x घटा 1 log 5 जोड़ 5
घात 2 घटाव x log 5, ये दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब y डैश जो है वो बड़ा है 0 से, अगर x बड़ा है 2 से इसमें। ठीक है, x बड़ा है अगर 2 से तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बट घात है तो इसका मान 0 रहेगा। अब देखते हैं 2 से अगर बड़ा है तो ये y डैश ग्रेटर देन 0, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, और y डैश छोटा है 0 से अगर x 2 से छोटा है। ठीक है, ठीक है, तो कैसे बन रहा है मैं बताता हूँ। ये 4 log 5 है और x अगर 2 से बड़ा है, 2 से ये x बड़ा है तो ये जो है इसका पावर बढ़ता जाएगा। ठीक है, x मान लेते हैं 3 है तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर log 5। ठीक है, और x 2 से बड़ा है, नहीं यहाँ पे गड़बड़ है कुछ, यहाँ पे गड़बड़ है कुछ। पहले देखते हैं x बराबर 2 पे क्या है। ठीक है, x बराबर 2 रखने से ये हो जाता है -5 और ये हो जाता है +5, तो ये दोनों काट देंगे, 4 log 5 है यानी 0 हो जाता है ये। तो इस जगह पे एक लोकल मैक्सिमा आएगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये लेस देन 0 होगा, ये लेस देन 0 होगा। अगर x का मान 2 से बड़ा है तो 2.1 रखते हैं तो ये 1.1 हो जाएगा और ये -1.2 हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा, 4 log 5 इससे छोटा नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आना चाहिए, लेस देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इसका कोई लोकल मिनिमा नहीं है। ठीक है, तो y का सबसे बड़ा वैल्यू जो है x बराबर 2 से होगा, यानी कि a बराबर 2, जो कि पहला पद है गुणोत्तर श्रेणी का। इसमें गुणोत्तर श्रेणी दिया हुआ है क्या सवाल में? तो लिखा हुआ था गुणोत्तर श्रेणी? नहीं लिखा तो नहीं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, अब हाँ गुणोत्तर श्रेणी है और ये r का मान जो है वो समान अनुपात है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे वाला तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाले को फर्क पड़ेगा, तो इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद इसका मान आया 1/3। ठीक है, तो ये n बराबर इन्फिनिटी, r का मान यहाँ पे 3 आ गया और a का मान हम लोग निकाल चुके थे 2, इसका जो कुल मान है वो 3 आएगा। यहाँ पे एक स्टेप मिस्टेक है, ये लेस देन 0 और ये ग्रेटर देन 0 होगा। इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है तो ये नहीं बनेगा। यहाँ पे tan पाई प्लस x के बदले tan x लिखा है। ठीक है, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 यानी x³/3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल करके x आ जाएगा और x 0 है, x/tan x तो वो 1 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 326 की तरफ चलते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के, यहाँ पे सवाल में गड़बड़ है, इसमें क्लियरली ये नहीं कहा है कि ये पहला पद है और r समान अनुपात है। ठीक है, तो वो कैसे डिटरमाइन किया गया है, वो इसको देख के डिटरमाइन किया गया है, एक गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद है। ठीक है, तो मान लेते, अब अगले सवाल को देखते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का pवां क्यूवां rवां पद धन संख्या abc है तो दिखाना है कि वेक्टर log a डॉट i log b j log c k और q माइनस आर आई r माइनस पी जे p माइनस क्यू के वो जो है एक दूसरे पे लंब बनाते हैं, एक दूसरे के लंब है। तो मान लिया x पहला पद है, y गुणोत्तर और समान अनुपात है गुणोत्तर श्रेणी का, तो a बराबर एक्स वाई के पावर p-1, b बराबर एक्स वाई घात q-1, c बराबर एक्स वाई घात r-1। अब इसमें हमने log a log b log c में डाल दिया इसको। ठीक है, तो हमारा मान आ जाएगा log x-1 गुना आई जे के जोड़ p log y i q log y j r log y k। अब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान है, अगर आपको नहीं पता है तो वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट निकाला तो ये हो गया log x-1 q माइनस आर r माइनस पी p माइनस क्यू, और log y हो गया p गुना q माइनस आर जो q गुना r माइनस पी जो r गुना p घटाव q यानी कि 0।
तो डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों जो वेक्टर हैं वो एक दूसरे पे लंब बना रहे हैं। सवाल नंबर 327 कहता है कि जो सामान्य हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, उसमें जो प्रदूषण है वो 0.01% है। एक फैक्ट्री में गैस लीक होने के कारण जो प्रदूषण है वो 20% बढ़ जाता है, 20% तक बढ़ जाता है। यदि रोज दिन प्रदूषण का 80% जो है वो कम हो रहा है, तो कितने दिनों में वायुमंडल जो है वो वापस सामान्य हो जाएगा? तो पहले दिन के बाद जो प्रदूषण है वो कितना हो जाएगा? 20 गुना 1 घटाव 0.1 ठीक है, क्योंकि हमारा गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 1 है और ये समानुपात है। तो जो प्रदूषण होगा 20 गुना 1 बटा 0.8, 80% कम हो रहा है ना, तो ये 80% कम हो गया, 4%। दूसरे दिन के बाद 4 से शुरू होगा और ये 0.8 हो जाएगा। ऐसा करके मान लेते हैं n दिनों के बाद 20 गुना 1 घटा 0.8 के पावर n हो जाएगा, जो कि 0.01 से छोटा होना चाहिए। तो इसको हल करेंगे तो n बराबर 5 आ जाएगा। सवाल नंबर 328 कहता है कि एक किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है और सबसे बड़ा कोण जो है वो सबसे छोटे वाले से 2 गुना है। तो सिद्ध करना है गुणोत्तर श्रेणी का सामान्य अनुपात जो है वो इस अंतराल में है 1, ठीक है। तो मान लिया भुजाएं ए आर स्क्वायर है, जहाँ पे ए 0 से बड़ा है और आर 1 से बड़ा है। तो हमें पता है कि इसी त्रिभुज में कोई भी भुजा बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटी होती, तो सबसे बड़ी वाली भुजा ए आर स्क्वायर ले लिया और उसको छोटा कर दिया ए आर जोड़ ए से। तो आर का मान यहाँ से आ गया -1 जोड़ स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। इस समीकरण को हल करने पर आर का मान निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव वाला मूल्य लिया है। अब दिया है कि जो सबसे बड़ा कोण है वो सबसे छोटे वाले से 2 गुना है, तो हम लिख सकते हैं a बटा साइन थीटा बराबर ए आर स्क्वायर बटा साइन 2 थीटा। तो सबसे बड़े वाले का कोण, ये साइन रूल है, साइन का नियम, तो सबसे बड़ा कोण 2 थीटा और सबसे छोटा कोण थीटा यहाँ पर। तो इससे हल करने पे आ गया आर कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर, आर जो है लेस देन √2 है यहाँ पर, ठीक है। सो अनुपात हो गया 1, √2। अब सवाल नंबर 329 की तरफ पढ़ते हैं कि दिया हुआ है ABCD गुणोत्तर श्रेणी में, तो सिद्ध करना है x³ जोड़ bx² जोड़ cx जोड़ d डिविजिबल है a² जोड़ c से। तो बस सीधा सवाल है, मान लिया r समान अनुपात, तो b बराबर AR, c बराबर AR², d बराबर AR³। इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है, फॉर्मूले में, और c के बदले AR² लिख दिया, इसको भाग दिया, x प्लस r है, कोई इसमें रिमाइंडर नहीं है, ठीक है। तो ये जो है डिविजिबल हो गया। एक्सक्यूज मी। 330 नंबर कहता है कि यदि ए बी सी डी पी वास्तविक हैं और a² जोड़ b² जोड़ c² गुना p² माइनस 2 गुना ab जोड़ bc जोड़ cd गुना p जोड़ b² जोड़ c² जोड़ d² 0 से छोटा है, तो दिखाना है ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है जिनका सामान्य अनुपात p है। तो यहाँ पे इसको जो है हम लोग दूसरी तरह से लिख लेते हैं। इसको दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं? AP घटाओ B का होल स्क्वायर जोड़ BP घटाओ C का होल स्क्वायर जोड़ CP घटाओ D का होल स्क्वायर, ये 0 से छोटा है, बराबर होगा। लेकिन ये 3 वर्गों का योग है, इसीलिए हमेशा ये 0 के बराबर होगा, ठीक है, ये कभी छोटा नहीं होगा, क्योंकि सब वास्तविक संख्याएं हैं और उनका जो वर्ग होगा वो हमेशा धन राशि होगा या 0 होगा। तो धन राशि होगा तो बड़ा हो जाएगा 0 से, इसलिए, लेकिन हमें दिया हुआ है लेस देन बराबर, लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर जब करेंगे तो P बराबर B बटाए C बटा, और 0 होगा तो तीनों 0 होंगे, ठीक है। तो B बराबर P बराबर B बटाए बराबर C बटा B बराबर D बटा C, यहाँ 2 बराबर आ गए हैं। इसको 0 करेंगे तो P बराबर B बटाए आ जाएगा, इससे C बटा B, इससे D बटा C। तो हमारा सिद्ध हो गया ABCD जो है गुणोत्तर श्रेणी में है जिनका सामान्य अनुपात P है। तो इसी के साथ 330 सवाल खत्म होते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ आपको किताब डाउनलोड कैसे करनी है। अष्टावक्र.org पे जाइए, दूसरी लिंक जो है वो बीजगणित की, फिर त्रिकोणमिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे ही
कोनिक सेक्शन पूरा हो जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। सर्कल्स तक आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये डेट जो देख रहे हैं ये बताता है कि किस डेट पे अपडेट हुई। इसमें पहले साल लिखा है, फिर महीना और फिर दिन है। तो जब आप डाउनलोड करें तो उसमें ये साल महीने दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर मैं वो रखूंगा तो यूट्यूब के लिंक इनवैलिड हो जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, क्योंकि लिंक का डेट जब बदलेगा तो पुराना लिंक काम नहीं करेगा। तो आप क्या कीजिए कि डाउनलोड करने के बाद उसमें डेट डाल दीजिए, ताकि अगली बार जब आप वेबसाइट पे आए तो पता चल जाए किताब बदली है या नहीं बदली है। तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आज्ञा दीजिए, हम लोग कल फिर मिलेंगे 10 और सवालों के लिए। तब तक आप मेहनत करते रहिए और मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।